Hello students, today I am going to discuss the topics listed on the right side of the board. The topics are, first one is subsets and then there are three results. हम फर्स्ट क्या करेंगे, सबसेट्स क्या है उसको देखेंगे, उसके बाद ये जो तीन रिजल्ट्स है उसके जो प्रूफ है उसको हम करेंगे। तो सबसेट्स क्या है उसको जानने से पहले हम थोड़ा कुछ और जान लेते हैं उसके बारे में। हम दो रियल नंबर्स लेते हैं, दो रियल नंबर्स को मैंने चूज किया, ए एक रियल नंबर, बी एक रियल नंबर। ओके, तो ये जो दो रियल नंबर है इसमें तीन कंडीशंस हो सकता है। क्या क्या? पहला वन है ए ग्रेटर देन बी, ये हो सकता है। दूसरी वन है ए लेस देन बी, ये भी हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज ए इक्वल टू बी। तो two real numbers, they have the relation either a less than b or a greater than b, a less than b or a equal to b। ओके, तो ये जो रिलेशन है दोनों एलिमेंट्स की, वो जब हम सेट को डिफाइन करेंगे, सेट के अंदर इस रिलेशन को ले जाएंगे, तो सेट के अंदर जो रिलेशन आएगा वो ये जो ग्रेटर देन है उसके बदले में सेट में जो हम लिखेंगे वो है सुपर सेट। ओके, जो लेस देन है इसके लिए लिखेंगे दिस इज सबसेट एंड दिस इज सेम। ओके, इक्वल। तो ये जो सिंबल हमने लिखा है इस सिंबल का नाम है सुपर सेट। सुपर सेट का ये सिंबल है, ये जो है ये है सबसेट और ये तो इक्वालिटी। ओके, इस बार हम आते हैं सबसेट का डेफिनेशन पर। ओके, तो ये एक सबसेट जो डेफिनेशन है, ए सेट ए इज said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। तो इस लाइन को समझने के लिए मुझे और कुछ जानना पड़ेगा। अगर मैंने एक सेट को कंसीडर किया कि ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और इसको हम लिखते हैं ए बी सी। ओके, ये जो सेट है इसका अंदर जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी। तो अगर इसमें से इस एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट को हम चूज करें, ए बी को चूज करते हैं, तो बी बिलोंग्स टू द सेट ए। बी जो एलिमेंट्स है वो ए सेट के अंदर है, तो उसको हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू ए। ओके, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। ओके, तो इस बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मेरे पास दो सेट है, ए एक सेट है, बी और एक सेट है। एक ए सेट में जो जो एलिमेंट है अगर वो सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है तो ए सेट को हम बी सेट का सबसेट बोलेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन है। एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। इसको इक्वल, ये जो इक्वालिटी है ए और बी इक्वल भी हो सकता है और ए इज फुल्ली कॉन्टेंट इन बी हो सकता है। एंड वी रीड एज, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी, ऐसे पढ़ेंगे। ओके,
सो ए सबसेट ऑफ बी मीन्स, इसका मतलब क्या है, अगर ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स होगा तो वो एक्स बी के अंदर भी होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो ये रहा सेट का डेफिनेशन। इस बार हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सेट मैंने चूज किया ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2। बी एक सेट चूज किया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स है 1 एंड 2 है, वो बी के अंदर भी है 1 एंड 2। तो देयरफॉर ये सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी सेट में भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम देखें बी सेट में और भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है 3, जो ए सेट में नहीं है, तो बी कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट होता है ए का, तो बी सेट में जितना भी एलिमेंट्स है वो ए सेट में भी होना चाहिए था, लेकिन बी सेट में 3 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए सेट में नहीं है। सो दैट्स व्हाई बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ओके, तो नॉट ए सबसेट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ये रहा सबसेट का कॉन्सेप्ट और नॉट ए सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट 1 क्या है, रिजल्ट 1, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर मैंने एक सेट चूज किया एक्स, रिजल्ट में क्या है, एक्स इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स। उस रिजल्ट में ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर हम एक सेट के चूज किया जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, तो एस का जो एलिमेंट है 1 एंड 2 वो एस खुद कंटेन करता है। 1, 2 इज ए सबसेट ऑफ 1, 2, क्योंकि यहां पर जो जो एलिमेंट है यहाँ पर वो एलिमेंट है। तो ये 1, 2 जो है इसको हम एस लिखा है, 1, 2 इक्वल टू एस सेट, and this is also set S. Therefore, S is a subset of S. The theorem is proved. Now, let A be any set. Okay. So then each element of A is clearly in A. मैंने इस एग्जांपल पर देखा है कि अगर S का अंदर जो जो एलिमेंट है वो S खुद कंटेन करता है, तो element of A is clearly in A, therefore A is a subset of A. Okay. Now result 2. Result 2 क्या है? Empty set is a subset of every set. Empty set को हम कैसे डिनोट करते हैं? Phi is an empty set. पहले ही मैंने डिस्कस किया है, जो इसके पहले वाला लेक्चर है वहां पर empty set का डेफिनेशन है। So phi is an empty set. मुझे दिखाना है कि अगर कोई भी सेट मैंने कंसीडर किया तो उस सेट में फाई रहेगा, मुझे यही दिखाना है। तो आर्बिट्ररी मैंने एक सेट को कंसीडर किया ए, ओके, और फाई बी द एम्प्टी सेट, मुझे दिखाना है फाई सबसेट ऑफ ए। ओके, नाउ फाई कंटेन्स नो एलिमेंट, फाई में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है। फाई में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए। अगर फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ऑलवेज कोई भी सेट के अंदर रहेगा। सो दैट्स व्हाई फाई इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए, देयरफॉर फाई सबसेट ऑफ ए। ओके, इस रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल को चूज करूंगा, उसके बाद उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस रिजल्ट को पहले देखूंगा, उसके बाद इसका प्रूफ जो है वो करेंगे। तो पहले मैं एक सेट को चूज करता हूं। ये एक सेट चूज किया जिसके अंदर है 1 एंड 2 ये दोनों एलिमेंट्स। मुझे फाइनाइट सेट चूज करना है,
A is a finite set because A contains only two elements, 1 and 2. Okay, so A is a finite set containing two elements. सबसेट से नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा मुझे A कलेक्ट करना, मुझे देखना है। रिजल्ट क्या कहता है, इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा A होगा क्या 2 to the power n। दैट मीन्स यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 2, देखो नंबर ऑफ सबसेट 4 होगा। ये मुझे देखना है, पहले देखते हैं कैसे होता है। नंबर ऑफ सबसेट 4। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 and 2। मैंने पहले रिजल्ट में सेकेंड रिजल्ट जो है उसमें देखा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो सेट है इसका एक सबसेट ऑलरेडी है, वो क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके, उसके पहले जो रिजल्ट 1 है वहां पर भी मैंने देखा रिजल्ट क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो ये जो सेट है उसका वो खुद ही एक सबसेट है। सो दूसरे वाला है, दूसरे सबसेट ए का क्या है, वो खुद है। दोनों सबसेट चूज किया। नाउ सिंगल, नाउ एक बार हम 1 एक सेट है, दिस द नेम ऑफ द सेट इज ए सिंगलटन सेट। ओके, तो सिंगलटन सेट अगर कंसीडर किया तो ये भी एक 1 2, बिकॉज यहां पर जो एलिमेंट है वो यहां पर भी है। सो दिस इज ए सबसेट ऑफ 1 2 दैट इज इक्वल टू ए। ये तीसरे वाला सेट है चैनल, देखते हैं। अगर 2 को चूज किया, ये भी एक सिंगलटन सेट है और ये भी 1 2 इसमें रहता है। सो दिस सिंगलटन सेट 2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। तो मुझे कितना सबसेट मिला, 1 2 3 and 4। सो दिस इज द रिजल्ट। मुझे यही देखना था कि यहां पर कितने सबसेट है। नाउ द प्रूफ इज, प्रूफ करने से पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं फिर एक बार। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ओके, तो मुझे एक फाइनाइट सेट को लेना है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो सेट लिया है उस सेट का जो सबसेट्स होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, उसका नंबर होगा 2 to the power n। ओके, तो पहले एक सेट को मैंने ले लिया, ए बी ए फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स। इस बार हम देखेंगे कि ये जो सेट है उसमें जो r एलिमेंट कंटेन करने वाले जो सेट है उसको हम देखेंगे। ओके, तो इसलिए r एक रियल नंबर को चूज किया जो 0 and n के बीच में है। We consider those subsets of A that contains R elements each। मुझे वो सारी सबसेट्स को कंसीडर करना है जो R एलिमेंट्स कंटेन करता है ए सेट का। तो मैं वो सारे सबसेट को पहले चूज करेंगे। We know that the number of ways in which R elements can be chosen out of n elements is NCR। मुझे अगर एक सेट दे गई है कि जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उससे मुझे r नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करने वाले सेट को चूज करना है, तो मैं जो जितने तरीके से उसको चूज कर सकता हूं उसका नंबर ऑफ वे है NCR। ओके, सो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A having R elements is NCR। ओके, therefore the total number of subsets of A is NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc plus NCn। NC0 क्यों? A का जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट भी है एक सबसेट, तो वो तो कुछ भी एलिमेंट को नहीं कंटेन करता है, इसलिए NC0। वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को कंटेन करना जो सेट है सिंगलटन सेट,
उसका नंबर है NC1। 2 एलिमेंट कंटेन करने वाला नंबर ऑफ सेट्स है NC2, एटसेट्रा n एलिमेंट कंटेन करने वाला सेट है, सबसेट है NCn। इस टोटल जो नंबर है ये रहा टोटल सबसेट्स ऑफ ए। ना बाइनोमियल फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी टू द पावर n अगर रहे तो इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं NC0 a टू द पावर n, यहाँ पर b टू द पावर 0 होगा, b टू द पावर 0 मीन्स 1, सो NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस एटसेट्रा प्लस NCn b टू द पावर n। ये रहा बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम a के प्लेस में 1 पुट करें और b के प्लेस में 1 पुट करें तो पुट करने से NC0 प्लस NC1 प्लस एटसेट्रा प्लस NCn वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। सो मैंने ए के प्लेस में 1 पुट किया, बी के प्लेस में 1 पुट किया, सो ये रहा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 टू द पावर n। ओके, दिस इज द प्रूफ।